किस्सा है कानपुर शहर का। लेकिन सुनने से पहले आप एक बात जान लो। अगर आप भी महसूस करेंगे तो ये किस्सा आपको भी डरा देगा। अब कहानी पर आते हैं। कानपुर शहर के पुराने लोग आज भी ये किस्सा सुनाते हैं, जाजमऊ की जिन्नात वाली मस्जिद का। लोग कहते हैं कि वहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं जिनका राज आज तक कोई नहीं जान सका। ये बात उन दिनों की है जब सड़कों पर गाड़ियां नहीं दौड़ा करती थीं। लोग अपने सफर के लिए तांगे का सहारा लिया करते थे। किस्सा है एक तांगे वाले सैयद का जो उन्नाव से कानपुर आ रहा था, लेकिन उसे भी जिन्नात वाली मस्जिद के बारे में पता था। पर फिर भी वो रात का सफर कर रहा था। रात गहरी होती जा रही थी, आसमान में बादल छाए थे और ठंडी हवाएं डर को और बढ़ा रही थीं। सैयद को यह भी पता था कि उसका रास्ता जाजमऊ की मस्जिद से होकर गुजरेगा, और उस मस्जिद के बारे में तो पूरे इलाके में मशहूर था कि वहाँ जिन्नात का डेरा है। लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में वहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। कई बार तो राहगीरों ने परछाइयों को भी महसूस किया। अब जैसे ही सैयद जाजमऊ के करीब पहुंचा तो उसके कानों में आवाज गूंज उठी। वो एकदम से चौंक गया क्योंकि वो आवाज थी अजान की, लेकिन मस्जिद तो वीरान थी, वहां कोई मौलवी भी नहीं रहता था। अजान की आवाज सुनते ही उसका डर और भी बढ़ गया और उसने अपने तांगे की रफ्तार को बढ़ा दिया। लेकिन उसके तांगे की लगाम ठीक वही मस्जिद के सामने जाकर टूट गई। अब डर की वजह से वो अपनी समझ खो रहा था। अचानक उसे एक और आवाज आई जो किसी इंसान की थी। जब सैयद ने वो इंसान को देखा तब उसको राहत मिली और वो इंसान ने सैयद की तांगा सही करने में मदद करी। लेकिन तांगा सही नहीं हो रहा था। एक चीज सही करता तो दूसरी चीज अपने आप खराब हो जाती, और उसका घोड़ा भी जमीन पर सही से नहीं खड़ा हो रहा था, बल्कि बार बार उछल रहा था। शायद घोड़ा भी वो अजीब चीज महसूस कर सकता था। और अचानक उस शख्स ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। पर सैयद डर के मारे ना सही से बोल पा रहा था, ना चल पा रहा था। उसके कदम बस डर की वजह से रुके हुए थे। तो यह शख्स ने पूछा, तुमको कहाँ जाना है? सैयद ने जगह का नाम बताया तो उसने कहा, तुम पहुंच जाओगे। पर सैयद को हैरानी हुई क्योंकि सवारी तो खराब थी, और उस शख्स ने बोला, तुम पहुंच जाओगे। और उस जगह से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। सैयद वो खुशबू महसूस ही कर रहा था कि इतने में वो बोला, सैयद मेरे साथ चलो। सैयद अब हैरान के साथ अब परेशान भी होने लगा क्योंकि सैयद ने यह शख्स को अपना नाम भी नहीं बताया था। इतने में वो बोला, सैयद मेरे पीछे आओ। सैयद को कुछ नहीं समझ आ रहा था। सैयद डरा हुआ सहमा हुआ नजरें नीचे झुका के बस चल रहा था क्योंकि उसे इधर उधर देखने में डर सा लग रहा था। बस फिर क्या था, जैसे ही सैयद ने सिर उठाया तो खुद को वो मस्जिद के अंदर पाया। सैयद ये सब देखकर थम सा गया था और उसको वो खुशबू और तेज आने लगी थी। उसके घोड़े की आवाज भी बंद हो गई थी। घोड़ा शांत हो चुका था। अचानक उस शख्स ने कहा, सैयद आज तुमने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी। पर सैयद को हैरानी नहीं हुए क्योंकि वो रोज नमाज पढ़ता था। सैयद ने इरादा किया कि वो नमाज पढ़ेगा और वो नमाज के लिए खड़ा हुआ। उसने अपने रब को याद किया। उसका सारा डर खत्म हो चुका था क्योंकि अब वो अपने रब के सामने खड़ा था। जब सैयद ने नमाज अदा कर ली तो उस शख्स को सैयद की एक अदा बहुत पसंद आई। उसने अपने रब को याद किया। उसका सारा डर खत्म हो चुका था क्योंकि अब वो अपने रब के सामने खड़ा था। जब सैयद ने नमाज अदा कर ली तो उस शख्स को सैयद की एक अदा बहुत पसंद आई, और वो थी सैयद का सुकून से कुरान की आयत पढ़ना। और उसे एक आयत बहुत पसंद आ गई। क्या सैयद जिंदा वापस घर जा पाएगा या अब मस्जिद में ही फंसा रहेगा? उस रात सैयद को जो आवाज सुनाई दी थी
वो इंसान की थी या किसी और की? आपको क्या लगता है सैयद को किसने आवाज दी थी? कमेंट में जरूर बताएं। ये तो कहानी की शुरुआत थी, आगे जो उसके साथ हुआ था वो अब भी बाकी है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब